आज के वीडियो में चाल तथा वेग में अंतर समझाएंगे, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पूरी जानकारी समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए चाल तथा वेग में अंतर समझ लेते हैं। तो एक तरफ मैंने लिखा हुआ है चाल, दूसरी तरफ लिखा हुआ है वेग। चाल को स्पीड कहा जाता है अंग्रेजी में, वेग को वेलोसिटी कहा जाता है। पहला अंतर है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। मतलब एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है उसे ही चाल कहा जाता है। एकांक समय में, इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। जबकि जो वेग है इसमें कहा गया है किसी वस्तु के एकांक समयांतराल में विस्थापन को वस्तु का वेग कहा जाता है। मतलब एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन जो होता है उसे ही वेग कहा जाता है। निश्चित दिशा में विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। फिर दूसरा अंतर है, जो चाल है यह एक अदिश राशि है, जबकि जो वेग है एक सदिश राशि है। अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, मैंने डिटेल से समझाया हुआ है, आप लोग हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं। इन दोनों में अंतर भी समझाया है कि अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, दोनों में अंतर भी और अलग अलग भी। फिर अगला पॉइंट है, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जो चाल है, जो स्पीड है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। मतलब चाल को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जबकि जो वेग है, वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, परिमाण भी और दिशा भी। परिमाण क्या है? मात्रा मैंने बताया था। तो इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि उसमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है और दिशा की नहीं। फिर अगला अंतर है, औसत चाल निश्चित होती है। कहा गया है जो औसत चाल है वो निश्चित है, मतलब इसका औसत मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है। जो चाल है, जो स्पीड है, इसका औसत मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। जबकि वेग में कहा गया है कि औसत वेग शून्य भी हो सकता है, मतलब इसका औसत मान शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। जो वेग है, जो वेलोसिटी है, इसका जो औसत मान है वो शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। जबकि जो चाल है उसमें औसत चाल निश्चित होती है, यानी बताया कि औसत मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है, जबकि इसमें ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। फिर अगला अंतर है, किसी भी वस्तु की चाल उसके वेग के परिमाण के बराबर भी हो सकती है अथवा अधिक भी। कोई वस्तु है, उसकी चाल जो है उसके वेग के परिमाण के बराबर भी हो सकती है या फिर अधिक भी हो सकती है। जबकि जो वेग है, किसी वस्तु के वेग का परिमाण चाल से अधिक नहीं हो सकता है। उसके वेग का जो परिमाण है उसकी चाल से ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर अगला अंतर है, चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय होता है, यानी यस बराबर यस अपान टी, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो गई, और जो समय है तो दूरी को तय करने में जितना समय लगा वो समय होगा। इस तरह से चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया। जबकि जो वेग है, वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। और विस्थापन को आप x मान लीजिए, समय को t मान लीजिए, तो v बराबर x अपान टी, यानी वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो जाएगा।